हेलो, वेलकम टू ओनली माई हेल्थ। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टीबी की बीमारी के बारे में। इंडिया में टीबी के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। साल 2016 में WHO ने 2.79 मिलियन केसेस का एस्टीमेट लगाया था, जिसके नए नंबर्स 24 मार्च 2019 को वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर जारी किए जाएंगे। तब तस्वीर कुछ और होगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि हम टीबी की बीमारी के बारे में कितना जानते हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं और मिथ्स क्या हैं। इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ लंग्स ट्रांसप्लांट मेडिसिन फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल साकेत। वेलकम टू ओनली माई हेल्थ, डॉक्टर विवेक सिंह। थैंक यू। टीबी की बीमारी क्या है और ये किन लोगों को हो सकती है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि किसी भी इंसान को हो सकता है। इसका यूजुअली फैलने का तरीका जब बलगम के रास्ते होता है, जिसके अंदर टीबी के कीटाणु होते हैं, और अगर वो उसके कांटेक्ट में हम आएँ और हमारे शरीर के लड़ने की क्षमता किसी कारण से कम हो या शरीर उस इन्फेक्शन को ना रोक पाए तो टीबी की बीमारी हमें पनप सकती है। टीबी के लक्षण क्या होते हैं? टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। सबसे कॉमनली जो अंग अफेक्ट होता है वो लंग होती है, और इसके लक्षण भी इसी हिसाब से आते हैं कि किस जगह पे टीबी का संक्रमण हुआ है। आमूमन टीबी के लक्षणों में हल्का बुखार रहना, वज़न का गिरना, भूख ना लगना, और अगर फेफड़े में संक्रमण हुआ है तो खांसी आना, बलगम होना, खांसी में खून आना, ये इसके सबसे कॉमन लक्षण हैं। इसके अलावा शरीर में गांठों का बनना टीबी का लक्षण हो सकता है। कई लोगों को जिनको दिमाग की टीबी होती है उनको दौरे पड़ सकते हैं, अचानक से उनका होश खराब हो सकता है और जांचों के दौरान पता चले कि टीबी है। हिंदुस्तान में प्रजनन के अंगों में टीबी काफ़ी कॉमनली दिखाई देती है, और ये बच्चा ना होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो टीबी के जो लक्षण हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि किस अंग में मेनली संक्रमण हुआ है, लेकिन आमूमन जो लक्षण हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बताए। अच्छा, टीबी कितने तरह का होता है? जैसे मैंने कहा कि टीबी शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। तो टीबी किसी भी जगह की टीबी हो सकती है। सबसे आमूमन टीबी जो होती है वो, जैसे मैंने कहा, फेफड़े की होती है। इसके अलावा फेफड़े के चारों तरफ की झिल्ली की टीबी हो सकती है, दिमाग की टीबी हो सकती है, हमारे प्रजनन अंगों की टीबी हो सकती है, पेशाब के रास्ते में टीबी हो सकती है, आंतों की टीबी हो सकती है, गांठों की टीबी हो सकती है, स्किन की टीबी हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट बॉडी का करती है, और शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। जो मेडिकल साइंस में जो इस जगह की टीबी नहीं पता है वो सिर्फ बाल और नाखून है, और उसके अलावा किसी भी जगह में टीबी हो सकती है। क्या टीबी सिर्फ लंग्स में होता है? नहीं, टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होता। टीबी किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि बाल और नाखून को छोड़ के टीबी हर अंग में डॉक्यूमेंटेड है मेडिकल साइंस में। आँखों से दिमाग से लेके स्किन तक किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि टीबी की दवाइयाँ कितने समय तक लेनी चाहिए? देखिए, टीबी का इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि किस जगह टीबी हुई है। आमूमन हम लोग मानते हैं कि टीबी फेफड़ों से ही रिलेटेड है, इसलिए हम ये जानते हैं कि इलाज 6 से 9 महीने का ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इवन फेफड़े की टीबी में भी जो इलाज है वो कई बार 9, 12 और कई बार उससे ज़्यादा 24 महीने तक देना पड़ सकता है। इसके अलावा दिमाग की टीबी अगर है तो करीबन 12 से 18 महीने इलाज। अगर हड्डियों की टीबी है तो करीबन 18 से 24 महीने का इलाज होता है। तो टीबी का लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मिनिमम इलाज 6 महीने का है, और उसके ऊपर जिस जगह की टीबी है उस जगह का जितने समय के लिए इलाज रिकमेंडेड है वो करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टीबी में समझने की है कि इसका इलाज अपने आप से बंद नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको इसको बंद करने को ना कहे। इसका कारण ये है कि टीबी का जब हम इलाज शुरू करते हैं तो
आमूमन लोगों को अपने लक्षणों में सुधार 2 से 3 महीनों में दिखाई देने लग जाता है। रादर मैं कहूँगा कि उनके सिम्टम्स टोटली गायब हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए और वो इलाज बीच में छोड़ देते हैं। वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि अभी भी मैं इलाज की क्यों ज़रूरत है। लेकिन टीबी के इन्फेक्शन को पूरी तरह से शरीर से ख़त्म करने के लिए उसका इलाज पूरा करना ज़रूरी है। जिन लोगों को टीबी हो जाए उन लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीबी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये संक्रामक बीमारी है, ये एक दूसरे से फैलती है और फैलने का सबसे जो महत्वपूर्ण रास्ता है वो खांसना और बलगम में टीबी के कीड़े का होना है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम टीबी से ग्रसित हैं, खास तौर से अगर हम फेफड़े की टीबी से ग्रसित हैं जिसमें हमको खांसी रहती है, बलगम आता है, तो पहली चीज़ हम खांसते समय अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखें। जो बलगम हमारा आता है वो हम इधर उधर ना थूकें। इस बात के मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं इधर उधर नहीं थूक रहा, मैं तो वॉश बेसिन में थूक देता हूँ या मैं टॉयलेट में उसको फ्लश कर देता हूँ। ये भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ जाके सीवर में मिल रही है और वो पानी दोबारा से प्यूरिफाई होकर आप सोसाइटी में वापस आ रहा है, तो आप सोसाइटी में उसके स्प्रेड को रोक नहीं सकते। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को भी टीबी की बीमारी है, बलगम है, वो पूरे दिन का बलगम इकट्ठा करें और शाम को उसमें हल्का सा मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दें या एक गहरे गड्ढे में उसको गाड़ दें। इसके अलावा आप अपना इलाज समय से करें, दवाई समय से खाएं और जितने दिनों के लिए आपको दवाई डॉक्टर ने बताई है वो दवा पूरी करें। क्या जिन लोगों को टीबी की बीमारी है उनके संपर्क में आने से दूसरे लोगों को भी टीबी हो सकता है? टीबी हो सकता है, लेकिन वो तभी जब हम उनके बलगम के संपर्क में आए, जैसे कि वो कोई हमारे सामने खांसे या खांसने के बाद उसने बलगम इधर उधर थूक दे और हम उसको छुएं और उसके बाद अपने आप को छू लें, तो हो सकता है। टीबी के मरीज़ के साथ बैठने से, उसके साथ बात करने से टीबी नहीं फैल सकती। अच्छा, टीबी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और टीबी से बचने के लिए क्या इंजेक्शन लिया जा सकता है? डेफिनेटली टीबी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में। अगर मैं कहूँ तो दुनिया के 27% टीबी के मरीज़ हमारे देश में रहते हैं और आज भी हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि हम अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। कोई भी खांसी जो 4 हफ्ते से ज़्यादा रह रही हो, अगर हमें हल्का बुखार रह रहा हो, वज़न गिर रहा हो, तो हम डॉक्टर से ज़रूर मिलें और टीबी को रूल आउट करें और अगर टीबी आती है तो उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करके पूरी तरह से इलाज करें। टीबी को कंट्रोल करने का, टीबी को ख़त्म करने का इसके अलावा इससे बेहतर तरीका नहीं है। डेफिनेटली टीबी के टीका BCG वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन ये आपको टीबी से बचाव 100% नहीं करता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि BCG वैक्सीनेशन का मेन रीज़न टीबी की कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है, ना कि टीबी के इन्फेक्शन से हमारा बचाव 100% वो करें। अच्छा डॉक्टर, टीबी जैसी बीमारी के बारे में आप पर्सनली हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा और सोशल टैबूज एसोसिएटेड है। हमें टीबी के मरीज़ों को नहीं ख़त्म करना, उनसे दूर नहीं रहना, टीबी से लड़ना है। और टीबी से लड़ने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि हम अपने लक्षणों पे ध्यान दें, जल्द से जल्द टीबी का अगर डायग्नोसिस कराएं और अपना इलाज समय से पूरा करें। ये करने से डेफिनेटली टीबी कंट्रोल में आ सकती है। दुनिया के देश हैं जिन्होंने टीबी को ख़त्म किया है और अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखें तो मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान से टीबी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो टीबी जैसी बीमारी के बारे में ओनली माय हेल्थ से बात करने के लिए थैंक यू डॉक्टर विवेक।